अगर आपका बच्चा आवाजों पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्या वह धीरे धीरे बोलना सीख रहा है और उसकी भाषा स्पष्ट नहीं है? आज मैं आपको 3 वर्षीय अर्जुन की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसके माता पिता को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सुनने की समस्या है या नहीं। अर्जुन को पुकारने पर वह जवाब नहीं देता था, टीवी का वॉल्यूम तेज बढ़ाकर सुनता था, देर से बोलना सीख रहा था और शब्दों को स्पष्ट नहीं बोल पाता था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छोटे बच्चों में सुनने की समस्या को कैसे जल्दी पहचाना जाए और सही इलाज क्या है इसका। अर्जुन की माँ उसे मेरे पास लेकर आई और बोली कि उनका बेटा ठीक से सुनता नहीं है। नाम पुकारने पर कई बार में जवाब नहीं दे पाता। हम सोच रहे हैं कि वह ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि उसको सुनाई कम देता है। अर्जुन की कुछ आदतें चिंताजनक थी। लाउड आवाजों पर ही वह प्रतिक्रिया देता था। बोलने में देरी थी, केवल इशारों में बात करता था। घर वाले उसे डांटते थे तो वह ध्यान नहीं देता था। लेकिन असली समस्या कुछ और ही थी, जो थी सुनने की कमी। छोटे बच्चों में सुनने की समस्या का निदान करने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट जो किए जाते हैं, उनमें नंबर 1 है ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस यानी OAE टेस्ट। नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद यह किया जाता है। अर्जुन का यह टेस्ट नहीं हुआ था, जिससे सुनने की समस्या पहले पकड़ में नहीं आई। नंबर 2 टेस्ट है बेरा टेस्ट, वो है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। यह टेस्ट सुनने की क्षमता और तंत्रिका प्रतिक्रिया यानी नर्व रिस्पॉन्स की जांच करता है। अर्जुन के मध्य स्तर की सुनने की कमी पाई गई। नंबर 3 टेस्ट है प्योर टोन ऑडियोमेट्री यानी ऑडियोमेट्री। बड़े बच्चों में यह टेस्ट किया जाता है। अर्जुन के लिए इसके बाद इस टेस्ट का प्लान किया गया। माता पिता को यह समझाया गया कि सुनने की समस्या जितनी जल्दी पकड़ी जाए, उतना बेहतर इलाज संभव है। अब छोटे बच्चों में जो सुनने की समस्या के इलाज या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, उनमें नंबर 1 है हियरिंग एड या कान की मशीन। हल्के और मध्यम सुनने में कमी में यह मशीन काफी कारगर होती है। अर्जुन के लिए हियरिंग एड की सिफारिश करी गई। नंबर 2 है कॉक्लियर इम्प्लांट्स। अगर सुनने में कमी ज्यादा हो तो यह ऑप्शन दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है स्पीच थेरेपी। अर्जुन को सही समय पर स्पीच थेरेपी दी गई, जिससे उसकी भाषा सुधरने में मदद मिली। नंबर 4 है रेगुलर फॉलो अप एंड ट्रेनिंग। माता पिता को बच्चे को रोज बातचीत और सुनने की एक्सरसाइज करवाने की सलाह दी गई। सही समय पर इलाज से अर्जुन की बोलने और समझने की क्षमता में सुधार हुआ। छोटे बच्चों में सुनने की जो समस्या है, उसके कुछ दूसरे संकेत जो हो सकते हैं, वह है जन्मजात सुनने में समस्या के संकेत। तेज आवाज पर भी बच्चा चौंकता नहीं। 2 महीने के बाद माँ की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। दूसरा 6 महीने पर या 1 साल में बच्चे के संकेत, जैसे मामा पापा जिसे शब्द नहीं बोलता है, आवाजों पर ध्यान नहीं देता है। तीसरा 1 से 3 साल तक के बच्चे के संकेत, जैसे नाम पुकारने पर वो ध्यान नहीं देता है, बोलने में देरी होती है, टीवी और मोबाइल की आवाज बहुत तेज करके सुनता है। और चौथा स्कूल जाने वाले बच्चों में संकेत हैं पढ़ाई में पीछे रहना, बार बार पूछना कि क्या कहा, किसी से बातचीत करने में झिझकना। अगर आपके बच्चे को यह लक्षण है तो तुरंत ENT डॉक्टर से जांच कराएं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपने बच्चे की सुनने की समस्या को आप जल्दी पहचान सकते हैं। नंबर 1 है
नवजात शिशु में सुनने की जांच, जिसको ओई कहते हैं, वो जरूर करवाएं। अगर बच्चा देर से बोलना सीख रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें। टीवी या मोबाइल बहुत तेज आवाज में देखने और सुनने में समस्या का संकेत हो सकता है। सही समय पर इलाज से बच्चे का जीवन सामान्य हो सकता है। अगर अर्जुन की समस्या जल्दी पकड़ी नहीं गई होती तो उसके बोलने में परेशानी और सुनने में परेशानी लगातार बनी रहती। आप अगर अपने बच्चे के में ये लक्षण देख रहे हैं तो सही समय पर डॉक्टर की सलाह लें। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। धन्यवाद।